ओम शांति। आज का लेसन है तीन लोक। तीन लोक कौन से हैं और शिव का धाम कौन सा है? तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है तीन लोक का रहस्य। फर्स्ट में है साकार मनुष्य लोक, फिर है सूक्ष्म लोक, फिर है ब्रह्म लोक। तो यह साकार मनुष्य लोक, जिसको पृथ्वी कहा जाता है, यह पृथ्वी 5 तत्व का बना हुआ है और यह शरीर भी 5 तत्व का बना हुआ होता है। हम आत्मा आकर यह 5 तत्व का शरीर धारण करके इस रंगमंच में नाटक करते हैं। यह पृथ्वी विशाल एक रंगमंच है जहाँ हम आत्माएं नाटक कर रहे हैं शरीर धारण करके। शरीर धारण करके हम कर्म करते हैं। उस कर्म का फल हमें सुख दुख के रूप में भोगना पड़ता है और इसको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, जहाँ हम आत्माएं कर्म करते हैं हड्डी मांस का शरीर धारण करके। इस दुनिया को आवाज़ की दुनिया कहा जाता है, जहाँ हम आत्माएं आकर शरीर द्वारा कर्म करते, मुख द्वारा बोलते हैं और संकल्प भी करते हैं। तीनों कार्य इस दुनिया में चलता है। संकल्प भी करते, कर्म भी करते, वाचा में भी आते हैं। इसलिए इस दुनिया को कहा जाता है टॉकी दुनिया, मनुष्य लोक, जहाँ हम सब आत्माएं अभी वर्तमान में बैठे हुए हैं। इसको कॉर्पोरियल वर्ल्ड भी कहा जाता है। अब इसके ऊपर नीला आकाश है। नीला आकाश में देखिए ग्रह, चाँद, सूर्य, तारागण सब है। उसके भी ऊपर और एक दुनिया है जिसको कहते हैं सूक्ष्म लोक, 2 नंबर दुनिया। यह पृथ्वी के ऊपर और ब्रह्मलोक के नीचे मिडिल की दुनिया, जिसको कहते हैं सूक्ष्म लोक, जहाँ हम आत्माएं सूक्ष्म शरीर धारण करके रहती है। इस दुनिया को सूक्ष्म लोक कहा जाता है, लाइट शरीर का दुनिया। इसको ब्रह्मपुरी, शंकरपुरी, विष्णुपुरी भी कहा जाता है, जहाँ ब्रह्म विष्णु शंकर भी सूक्ष्म प्रकाश का शरीर लेकर बैठा हुआ है। हड्डी मांस का शरीर इस दुनिया में होता नहीं और इस दुनिया को कहा जाता है मूवी दुनिया। यहाँ कोई आवाज़ होता नहीं, संकल्प होते हैं, बातचीत होता है, लेकिन कोई आवाज़ होता नहीं है। यह दुनिया सफ़ेद रंग का है। उसके ऊपर है ब्रह्मलोक, सुनहरा लाल रंग की प्रकाश की दुनिया, जहाँ हम आत्माएं रहते हैं और सबसे ऊपर हमारे पिता परमात्मा रहते हैं। और इस दुनिया को ब्रह्मलोक भी कहा जाता है और बहुत से नामों से हम इस दुनिया को जानते हैं, जैसे परलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम इत्यादि नामों से जानते हैं। और इस दुनिया में शांति ही शांति है, चारों तरफ साइलेंस। इस दुनिया को साइलेंस वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि हम आत्माएं यहाँ शरीर रहित है। न लाइट का शरीर रहता, न हड्डी मांस का शरीर रहता, एकदम साइलेंस, कोई भी आवाज़ नहीं, एकदम शांति की अनुभूति होती है इस दुनिया में। इस दुनिया को सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व भी कहते हैं, छठा तत्व भी कहते हैं। इस दुनिया को मूल वतन भी कहा जाता है। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है, परम धाम है और सबसे ऊपर परमात्मा रहते हैं और नीचे हम आत्माएं यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम आत्माएं इस दुनिया से ही आते हैं, मानो ऊपर से आते हैं,
परमात्मा के पास से आते हैं इस पृथ्वी में रंगमंच में नाटक करने के लिए। यहाँ हम 84 जन्म का पाठ प्ले करते हैं, आत्माएं आकर शरीर धारण करके। यह शरीर हमारा वस्त्र है जो आत्मा धारण करके यह सृष्टि रंगमंच में नाटक कर रही है। इसलिए हम कहते हैं ना कि यह पृथ्वी एक रंगमंच है, विशाल नाटक यहाँ चल रहा है। यहाँ पर हम आत्माएं आते हैं, नाटक कर रहे हैं, लेकिन यह हमारा असली घर नहीं है। हमारा सच्चा असली घर है परम धाम, जहाँ से हम आत्माएं आते हैं। और हमारा पिता कौन है? परमात्मा। 5000 वर्ष पहले हम आए थे, आकर नाटक शुरू किया था। अभी नाटक का एंड चल रहा है, इसलिए स्वयं परमात्मा आके हम बच्चों को अभी सच्चा ज्ञान दे रहा है कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम्हारा घर कहाँ है? ब्रह्मलोक, जहाँ से तुम आए हो पाठ बजाने। अभी तुमको घर चलना है। यह सच्चाई को हमें अभी जानना है कि हम आत्मा हैं, अभी हमें घर जाना है। अभी अंतिम पाठ चल रहा है, परमात्मा लेने के लिए आए हैं। अभी हम घर जाएंगे, अपना सच्चा घर, फिर आएंगे इस दुनिया में फिर से पाठ प्ले करने। क्योंकि जैसे आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, वैसे ही यह सृष्टि भी क्या है? अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होता। हम आते हैं, घर जाते हैं, नाटक शुरू होता है, अंत होता है, फिर शुरू होता है, फिर अंत होता है। अंत माना एंड होता है। तो अभी एंड होने का समय आ चुका है नाटक का। अभी हमें घर जाना है, फिर से आना है। पवित्र होकर आए थे, पवित्र होकर ही जाना है। इसलिए हम आत्माओं को अभी क्या बनना है? पवित्र। कैसे बनेंगे? परमात्मा के ज्ञान से और परमात्मा की याद से। तो हम आत्माओं को अभी खुद को आत्मा स्वरूप में स्थित करके परमात्मा को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। तो आज की कोर्स में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट कोर्स में हम फिर से कुछ नया सुनेंगे, जानेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।